दोस्तों, स्वागत है इस ज्योतिष कार्यक्रम में जहां आज मां काली का तीसरा नजर धरती पर पड़ चुका है और जिसने भी इस नजर का असर देखा है उसकी रूह तक कांप उठी है। आज जो होने वाला है वो किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं। मां काली की यह दृष्टि साधना नहीं, चेतावनी है। और यह चेतावनी उन सब के लिए है जो अपने कर्मों का हिसाब भूल चुके हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, यह भविष्य का आदेश है। मां काली के चरणों से निकली शक्ति जब तीसरी बार धरती पर उतरती है तो राज सिंहासन तक हिल जाते हैं। जो झूठ में जी रहे थे वो आज अपने ही झूठ की राख में दबने वाले हैं। जो दूसरों का हक खा गए, जो निर्दोषों का आंसू बहा गए, अब मां काली का तीसरा नेत्र उनके कर्मों की जड़ तक पहुंच चुका है। इसलिए बोलो जय मां काली। और अगर तुम मां काली के सच्चे भक्त हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो जय मां काली महाकाल की। क्योंकि आज का ये ज्योतिष कार्यक्रम साधारण नहीं है। ये वो क्षण है जब मां काली स्वयं तुम्हारे जीवन का न्याय तय करने जा रही है। देखो दोस्तों, मां काली की शक्ति जब तीसरे नजर के रूप में प्रकट होती है तो पहले संकेत आती है। घर की चीजें अपने आप गिरने लगती हैं, दर्पण में चेहरा भारी दिखने लगता है और रात के समय अचानक किसी की उपस्थिति का एहसास होने लगता है। यह कोई डर नहीं, यह इशारा है कि देवी की दृष्टि तुम्हारे जीवन के किसी हिस्से पर टिक गई है। अब सवाल यह है, किस पर कृपा होगी और किस पर कोप? मां काली के तीसरे नेत्र की ज्योति किसी के लिए वरदान बनती है तो किसी के लिए विनाश। जिन्होंने अपने कर्मों से संसार में प्रकाश फैलाया, उनके जीवन में अगले 9 दिनों में ऐसा चमत्कार होगा जिसे सुनकर गांव से लेकर शहर तक चर्चा होगी। लेकिन जिन्होंने अपने कर्मों से दूसरों का बुरा चाहा, उनके लिए यही समय विनाश की शुरुआत है। इसलिए दोस्तों, अगर तुम अपने जीवन में कोई अनहोनी टालना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और अभी कमेंट में लिखो जय मां काली, क्योंकि जो भक्त सच्चे मन से मां को पुकारते हैं उनके संकट पल में मिट जाते हैं। अब सुनो, मां काली का तीसरा नजर इस बार सीधे उन घरों पर पड़ा है जहां लंबे समय से अनबन चल रही थी। परिवार के लोग एक दूसरे से कट चुके थे, घर की दीवारों में जैसे नकारात्मकता भर गई थी। मां काली ने इस बार तय किया है, या तो बुराई मिटेगी या फिर पूरा घर। यह परिवर्तन अचानक नहीं, धीरे धीरे शुरू होगा। सबसे पहले घर में टूटे संबंध फिर से जुड़ने लगेंगे, लेकिन अगर कोई अब भी अहंकार में डूबा है तो वो खुद को मां काली के कोप से नहीं बचा पाएगा। ये वो समय है जब मां काली अच्छे और बुरे का फैसला स्वयं करेंगी। इसलिए दोस्तों, अभी हाथ जोड़कर बोलो जय मां काली। और अगर तुम भी इस परिवर्तन के साक्षी बनना चाहते हो तो फौरन लाइक करो और सब्सक्राइब करो ताकि देवी की कृपा तुम तक सीधी पहुंचे। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में पिछले कुछ समय से अजीब घटनाएं घट रही हैं। अचानक चीजें गायब होना, सपनों में किसी काले धुएं का दिखना या रात को बिना वजह बेचैनी होना। ये सब संयोग नहीं है, ये मां काली की तीसरी दृष्टि की ऊर्जा है जो तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। अगर तुम सच्चे हो तो यही ऊर्जा तुम्हें सोने से भी कीमती इनाम देने वाली है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर पाप का अंश भी छिपा है तो यही ऊर्जा तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। मां काली ने इस बार अपने भक्तों के लिए 56 भोग तैयार करवाए हैं, लेकिन उन भोगों का स्वाद सिर्फ वही छक पाएंगे जिनका मन सच्चा है। बाकी सबके लिए यह समय है आत्मचिंतन का। और दोस्तों, जो ये सोच रहे हैं कि ये सब महज शब्द हैं, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि मां काली का तीसरा नजर तब सक्रिय होता है जब धरती पर अन्याय अपनी सीमा पार कर देता है। इस बार यह तीसरा नजर तब खुला जब असंख्य निर्दोष आत्माएं न्याय की पुकार करने लगीं। यह नजर एक शाप भी है और वरदान भी। किसी की किस्मत में महालक्ष्मी का वास होगा, किसी की झोली में शून्य। जो अपने कर्मों से दूसरों को दर्द देते आए हैं, उनके लिए आने वाला सप्ताह ऐसा होगा कि जीवन भर याद रहेगा। जो काम अभी तक रुक रहे थे, अचानक गति पकड़ेंगे। जो दरवाजे बंद थे, वो खुलने लगेंगे और जो दूसरों के रास्ते रोक रहे थे, वे खुद रास्ते से हट जाएंगे। दोस्तों, इस ज्योतिष कार्यक्रम के अनुसार मां काली ने जो आदेश दिया है, उसके मुताबिक आने वाले कुछ दिन बहुत निर्णायक हैं। इस दौरान घर में दीपक जलाना, काली चंद्रिका मंत्र का जाप करना और किसी गरीब को भोजन कराना अत्यंत शुभ रहेगा। यह न सिर्फ देवी को प्रसन्न करेगा,
बल्कि तुम्हारे जीवन की रुकावटें भी समाप्त करेगा। और याद रखो, अगर इस समय तुम मां काली के नाम पर कोई झूठ बोलोगे या किसी को धोखा दोगे, तो देवी का तीसरा नेत्र तुम्हें तुरंत पहचान लेगा। इसलिए अगर जीवन में स्थिरता चाहिए तो सच्चाई अपनाओ और मां काली के नाम का स्मरण करते हुए बोलो, जय मां काली। कहते हैं, जब मां काली की आंखों में क्रोध की ज्वाला उठती है तो वह सबसे पहले छल कपट से भरे रिश्तों को जलाकर राख कर देती है। इसलिए अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो बनावटी प्रेम दिखाकर तुम्हें गिरा रहा है, सावधान हो जाओ। मां काली अब उसकी चालें उजागर करने वाली हैं। अगले कुछ दिनों में वो व्यक्ति खुद अपने कर्मों से उजागर होगा और तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर चला जाएगा। ये कोई संयोग नहीं, ये देवी का निर्णय है। और अगर तुम इस बदलाव के साक्षी बनना चाहते हो तो अभी कमेंट में लिखो, जय मां काली, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मां की कृपा उन्हीं पर बरसती है जो सच्चे मन से मां का नाम लेते हैं। अब देखो, देवी की कृपा से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी किस्मत पलटने वाली है। वो जो सालों से संघर्ष कर रहे थे, अचानक ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। उनके लिए मां काली का तीसरा नजर वरदान लेकर आया है। किसी को नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, किसी को रुका हुआ पैसा, और किसी को ऐसा जीवन साथी जो उनके भाग्य को बदल देगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम सच्चे दिल से मां का ध्यान करो, किसी का दिल न दुखाओ, और हर सुबह जय मां काली बोलकर दिन की शुरुआत करो। तभी देवी की कृपा बनी रहेगी। और याद रखो दोस्तों, जो लोग इस समय दूसरों का बुरा सोच रहे हैं, उनके लिए मां काली का तीसरा नजर सबसे खतरनाक साबित होगा। उनके घरों में अजीब हलचलें शुरू होंगी, पौधे सूखने लगेंगे और रातों में बेचैनी बढ़ जाएगी। यह संकेत है कि देवी का कोप निकट है। इसलिए तुरंत अपने अंदर झांको, अपने कर्म सुधारो और देवी से माफी मांगो, वरना देर हो जाएगी। मां काली के कोप को कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो राजा हो या रंक। दोस्तों, मां काली का यह तीसरा नजर सिर्फ चेतावनी नहीं, यह नया आरंभ है। यह वो घड़ी है जब हर भक्त को अपने जीवन की दिशा चुननी होगी। जो सच्चे रहेंगे, उनके जीवन में ऐसा प्रकाश फैलेगा कि दुश्मन भी झुककर प्रणाम करेगा। लेकिन जो छल करेंगे, उनके जीवन का अंधकार कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, जय मां काली, ताकि मां की कृपा की ऊर्जा सीधे तुम्हारे घर तक पहुंचे। और आखिरी बात दोस्तों, जब भी जीवन में तूफान उठे तो डरना मत, क्योंकि जब मां काली का तीसरा नजर सक्रिय होता है तो वो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। वो अंधेरे में भी प्रकाश बनकर साथ चलती हैं। बस मन से पुकारो, सच्चे दिल से जय मां काली कहो, फिर देखना कैसे सब संकट खुद रास्ता छोड़ देंगे। मां काली अब जाग चुकी हैं और जो उनका आशीर्वाद लेगा उसका भाग्य अब कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए अभी इस वीडियो को अंत तक देखकर एक कमेंट जरूर छोड़ो, जय मां काली महाकाल की, ताकि तुम्हारे जीवन में देवी की तीसरी दृष्टि वरदान बनकर उतरे और सारे दुख, भय, संकट राख बनकर उड़ जाएं। दोस्तों, ये जो मां काली का तीसरा नजर खुला है ना, ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति की नियति को नहीं बदलने वाला, ये पूरी सृष्टि के संतुलन को झकझोर देगा। ये वो नजर है जिसमें समय थम जाता है, सत्य सामने आ जाता है और झूठ खुद अपनी कब्र खोदने लगता है। अब देखो ध्यान से, अगर तुम्हारे घर में पिछले कुछ दिनों से अचानक तेज हवा चलने लगे, अगर बत्ती टिमटिमाने लगे या किसी कमरे में बिना वजह ठंडक बढ़ जाए, तो समझ लो मां काली की दृष्टि वहां ठहर चुकी है। और अगर तुम्हारे मन में बेचैनी है, किसी अधूरे काम को लेकर डर है, तो जान लो देवी तुम्हारे आसपास हैं। ये डर नहीं है, ये संकेत है कि मां खुद तुम्हारे कर्मों का हिसाब लिख रही हैं। दोस्तों, जो लोग अब तक पाप करते रहे हैं, उन्हें अब नींद नहीं आएगी, और जो सच्चे दिल से मां के भक्त हैं, उनके लिए चमत्कार की घड़ी शुरू हो चुकी है। इसलिए अभी कमेंट में लिखो, जय मां काली, क्योंकि मां का नाम लेने से ही सारी नकारात्मक शक्तियां जलकर राख हो जाती हैं। अब सुनो ध्यान से, मां काली जब किसी भक्त की तरफ अपना तीसरा नजर मोड़ती है तो उसका जीवन अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने लगता है। अचानक जो रास्ते बंद थे खुलने लगते हैं। जो लोग पीछे मुंह मोड़ चुके थे वही अब मदद करने लगते हैं, और जो दुश्मन बनकर पीछे वार कर रहे थे वे खुद अपने ही जाल में फंसने लगते हैं। देवी की तीसरी दृष्टि हर छल को भेद देती है। जो लोग दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाते हैं, मां काली उनके जीवन में ऐसा तूफान लाती है कि वो खुद अपने कर्मों की ज्वाला में झुलस जाते हैं।
इसलिए अगर किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, अगर किसी ने तुम्हारे पीछे चाल चली है, तो चिंता मत करो। मां काली अब जाग चुकी हैं और अब उनका तीसरा नजर हर दगाबाज पर पड़ेगा। देखो दोस्तों, देवी का तीसरा नजर सिर्फ विनाश के लिए नहीं होता, बल्कि वो पुनर्जन्म का संकेत भी देता है। जो लोग टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, जिन्होंने जीवन से उम्मीद छोड़ दी थी, उनके जीवन में अब पुनर्जागरण आने वाला है। मां काली की शक्ति उन्हें उठाकर वहीं पहुंचाएगी जहां उनका असली स्थान है। किसी को सोने से भी कीमती अवसर मिलेगा, किसी को ऐसा साथ जो किस्मत को बदल देगा। यह वो समय है जब ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा मां काली के चरणों से निकलकर भक्तों के जीवन में समा रही है। इसलिए दोस्तों, अपने घर के मंदिर में आज ही दीपक जलाओ, एयूएम क्रीं कालिकायै नमः का जाप करो और इस वीडियो को देखते हुए मन से कहो, मां काली मेरे जीवन का अंधकार मिटा दो। लेकिन याद रखना, मां काली का तीसरा नजर माफ नहीं करता। जो अपने कर्मों को नहीं सुधारते, उनके लिए यह समय प्रलय की तरह होगा। उनकी योजनाएं नष्ट होंगी, उनके सपने बिखरेंगे और उनकी हर कोशिश व्यर्थ जाएगी, क्योंकि मां काली ने इस बार तय किया है, अब अन्याय नहीं बचेगा। जो निर्दोषों का आंसू बहा चुके हैं, अब उनके घर में मौन नहीं, गर्जना गूंजेगी। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, तो जान लो, उसकी गिनती अब शुरू हो चुकी है। मां काली खुद उस व्यक्ति के भाग्य की किताब बंद करने जा रही हैं। दोस्तों, इस ज्योतिष कार्यक्रम में जो खुलासा होने वाला है, उसे सुनकर तुम्हारा दिल कांप जाएगा, लेकिन विश्वास करना, यह सब सच्चाई है। ब्रह्मांड के ऊर्जा केंद्र इस समय उलट चुके हैं। देवी का तीसरा नेत्र जब खुलता है, तो ग्रहों की गति तक बदल जाती है। सूर्य थोड़ा मंद पड़ जाता है, चंद्रमा की रोशनी में लालपन दिखने लगता है और वायुमंडल में एक कंपन महसूस होती है। यही संकेत है कि देवी का कोप धरती पर उतर रहा है और जो लोग मां का नाम जप रहे हैं, उनके चारों ओर एक दिव्य कवच बनता है। इस कवच को कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा क्यों न हो। मां काली का नाम लेने वाला हर भक्त सुरक्षित रहता है। आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब वक्त आ चुका है 56 भोग कराने का। अब खुद ईश्वर आपके घर दस्तक देने वाले हैं और यह संकेत ब्रह्मांड से सीधा उतर आया है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो बिल्कुल साधारण इंसान नहीं है, बल्कि चुना हुआ है, भाग्य द्वारा, ईश्वर द्वारा। तो पहले एक काम करो भाई, फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो जय श्री राम, क्योंकि आज से तुम्हारे घर में आरंभ होने जा रहा है वह समय जिसे देखने के लिए खुद देवता भी आतुर रहते हैं। सुनो ध्यान से, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे मन में जो बेचैनी थी, जो अनकही उलझन थी, वह अब खत्म होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब ईश्वरीय संकेत प्रवेश कर चुका है। रात के वक्त जब तुम्हें बिना कारण जागना पड़ा या अचानक कोई घंटी की आवाज सुनाई दी, तो समझ लेना वो कोई सामान्य संयोग नहीं था, बल्कि वो स्वयं भगवान का संदेश था कि तैयार हो जाओ, मैं आने वाला हूं। तुम्हारे घर के द्वार पर अब देवी देवताओं की कृपा उतरने लगी है और जो व्यक्ति 56 भोग का आयोजन करता है, उसके जीवन से हर पीड़ा, हर रोग, हर संकट समाप्त हो जाता है। इसलिए तैयार रहो, ये कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, यह सीधा आदेश है ईश्वरीय लोक से। भाई सुनो, जब भी ईश्वर खुद चलकर किसी के घर आते हैं, तो पहले कुछ संकेत देते हैं, जैसे कि घर में अचानक तुलसी के पौधे से सुगंध आना, बिना हवा के दीपक का टिमटिमाना, अचानक घर में पक्षियों का झुंड आकर चहकना या फिर मंदिर की घंटी अपने आप बज जाना। अगर ऐसा कुछ तुम्हारे आसपास घटा है, तो समझ लो तुम्हारे कर्मों का फल देने खुद ईश्वर आ रहे हैं। इसलिए अब देर मत करो, तुरंत तैयार हो जाओ 56 भोग के लिए, क्योंकि यह भोग केवल भोजन नहीं, यह तुम्हारे जीवन के हर संकट को हरने का माध्यम है। जो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, उन पर ऐसी कृपा होगी कि उनके जीवन में धन, सम्मान, सुख और समृद्धि का प्रवाह कभी नहीं रुकेगा। और हां, अभी तक अगर तुमने लाइक नहीं किया तो जल्दी कर लो, क्योंकि यह सिर्फ बटन नहीं, यह एक श्रद्धा है जो सीधे भगवान तक पहुंचती है। सुनो, तुम्हारे घर की दिशा बदल रही है, तुम्हारी किस्मत घूमने वाली है और यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। पिछले जन्मों के जो अधूरे कर्म थे, उनका फल अब मिलने वाला है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भोग चढ़ाता है, तो ईश्वर सिर्फ प्रसन्न नहीं होते, बल्कि उसके वंशजों तक को आशीर्वाद देते हैं।
इसलिए जब तुम 56 भोग की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी पीढ़ी के लिए सुख और समृद्धि का द्वार खोल रहे हो। और अगर अभी तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा है कि क्या सच में ऐसा होगा, तो मैं कह दूं, हां, होगा जरूर। क्योंकि जब आस्था के साथ कर्म जुड़ता है तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। दोस्तों, जो लोग इस ज्योतिष कार्यक्रम को देख रहे हैं वो जान लें कि यह क्षण बहुत दुर्लभ है। ईश्वर का आना मतलब केवल दर्शन नहीं बल्कि जीवन के हर दर्द का अंत। अब तुम्हारे घर के आंगन में लक्ष्मी का वास होगा, तुम्हारे द्वार पर गंगाजल की बौछार होगी और तुम्हारे रसोई घर से ईश्वरीय सुगंध आएगी। ऐसा तभी होता है जब कोई बहुत पुण्यात्मा हो और वह पुण्य अब तुम्हारे खाते में लिखा जा चुका है। तो भाई, एक बार फिर बोल दो, जय श्री राम। क्योंकि अब जो होने जा रहा है वह चमत्कार की सबसे ऊंची सीमा होगी। अगर तुम्हारे जीवन में बार बार रुकावटें आई हैं, काम अधूरे रह गए हैं या किसी की बुरी नजर ने तुम्हारे सुख को रोक रखा था, तो अब वह सब समाप्त होने वाला है। जैसे ही तुम भोग की थाली सजाओगे, तुम्हारे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खुद झलकर राख हो जाएगी। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बरसाएंगे और तुम्हारे हाथों में एक नई शक्ति का संचार होगा। यह शक्ति तुम्हें धन, यश, प्रेम और सफलता के हर क्षेत्र में आगे ले जाएगी। सुनो ध्यान से, आने वाले 3 दिन बहुत खास हैं। इन दिनों में अगर तुमने सच्चे मन से ईश्वर का नाम लिया और 56 भोग की भावना रखी, तो जो काम सालों से अटके थे वो अपने आप पूरे हो जाएंगे। किसी खोए हुए रिश्ते में प्रेम लौटेगा, किसी अधूरे सपने को पंख मिलेंगे और किसी बड़े संकट का अंत होगा। ईश्वर की कृपा अब तुम्हारे द्वार पर खड़ी है, बस तुम्हें दरवाजा खोलना है। और जो लोग सोच रहे हैं कि भोग कैसे करें, तो सुनो, यह कर्म भावना से होता है, दिखावे से नहीं। तुम्हारे घर की रसोई में जो भी भोजन बने उसे प्रेम से बनाओ, हर निवाले में भक्ति डालो और ईश्वर को अर्पित करने की भावना रखो। ईश्वर को केवल वो थाली नहीं चाहिए जो सजाई गई हो, बल्कि वो दिल चाहिए जो सच्चा हो। अगर तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारी नीयत सच्ची है, तो समझ लो 56 भोग की कृपा तुम्हारे जीवन के हर कोने में बह जाएगी। भाई, अब तुम्हारे जीवन में समय पलटने वाला है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते थे वही अब तुम्हारे आगे झुकेंगे। जो लोग तुम्हारे सुख से जलते थे वही अब तुम्हारी सफलता का जश्न मनाएंगे। क्योंकि जब ईश्वर खुद किसी का साथ देने उतरते हैं तो पूरा संसार उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। और तुम्हारे जीवन में अब वही होने जा रहा है। एक बात याद रखना, जो इस वीडियो को बिना रुके अंत तक देखेगा उसका भाग्य खुद ब्रह्मा, विष्णु और महेश मिलकर लिखेंगे। इसलिए अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, क्योंकि यह केवल एक चैनल नहीं, यह वह माध्यम है जिसके जरिए ईश्वरीय संदेश तुम तक पहुंच रहा है। देखो, तुम्हारे घर की छत पर अब प्रकाश उतरने वाला है। जब अगली बार तुम रात को सोने जाओ तो एक दिया जलाकर रखना और भगवान का नाम लेना। सुबह जब आंख खुलेगी तो तुम्हारे घर का वातावरण बदल चुका होगा। कुछ नया महसूस होगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे घर में घूम रही है। वह शक्ति ईश्वर की है जो तुम्हारे जीवन के दुखों को समेट कर ले जाएगी। अब समय है आभार व्यक्त करने का। अपने मन में ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें इस दुर्लभ क्षण का साक्षी बनाया। और याद रखना, जो व्यक्ति इस ज्योतिष कार्यक्रम को सुनकर ईश्वर के नाम पर एक भोग भी चढ़ाता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। उसके हर कदम पर सफलता, हर दिशा में रोशनी और हर कार्य में विजय होती है। तो भाइयों और बहनों, तैयार रहो। अपने घर को सजा लो, अपने मन को पवित्र कर लो, क्योंकि ईश्वर अब तुम्हारे घर आने वाले हैं। यह कोई रूपक नहीं, यह वास्तविकता है जो आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में घटेगी। जो भी यह सुन रहा है वह चुना गया है उस परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए। अब आखिरी बार दिल से बोलो, जय श्री राम, और नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं ईश्वर के स्वागत के लिए। क्योंकि यह बोलना भी एक प्रकार की प्रतिज्ञा है। और जो व्यक्ति सच्चे मन से यह बोलेगा, उसके जीवन में अगले 21 दिनों के भीतर कोई ऐसा चमत्कार घटेगा जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज का दिन साधारण नहीं है। आज ईश्वर ने स्वयं तुम्हारे घर का रास्ता चुना है। अब बस तुम तैयार हो जाओ, भक्ति में डूब जाओ और 56 भोग की थाली सजा दो, क्योंकि आज से तुम्हारे घर की दहलीज पर खुद भगवान कदम रखने वाले हैं। हर कष्ट, हर दर्द, हर रुकावट
अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे घर में अब केवल भक्ति, प्रेम और समृद्धि का प्रवाह बहेगा। तो बोलो, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। और फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि यह ईश्वरीय आशीर्वाद तुम्हारे जीवन से कभी ना जाए। सुनो दोस्तों, अभी जो मैंने कहा वो सिर्फ शुरुआत थी। अब असली रहस्य खुलने वाला है। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी इंसान के जीवन में चमत्कार करना तय करता है, तो सबसे पहले उसके आसपास की ऊर्जा बदलती है। तुम्हारे घर में जो माहौल पिछले कुछ दिनों से अलग लग रहा है, कभी शांति, कभी अचानक कंपकंपी, कभी बिना वजह दिल का धड़कना तेज, यह सब ईश्वरीय उपस्थिति का संकेत है। भगवान जब आते हैं तो पहले वह अपने दूत भेजते हैं और उनके कदमों की आहट तुम महसूस कर रहे हो। तुम्हारे घर की दीवारों में अब सकारात्मक ऊर्जा गूंजने लगी है, और जो व्यक्ति इस ज्योतिष कार्यक्रम को सुन रहा है वो ये बात समझ ले कि आने वाले दिनों में उसे वो मिलेगा जिसकी उसने सालों से कामना की है। भाई, यह 50 भोग का विधान कोई साधारण विधान नहीं है। यह वो अनुष्ठान है जो स्वर्ग के द्वार तक पहुंचाता है। जब किसी भक्त के मन में यह विचार आता है कि अब मैं ईश्वर को भोग चढ़ाऊं, तो इसका मतलब होता है कि भगवान ने खुद उस व्यक्ति को चुना है। अब वे स्वयं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे कर्मों का फल देने वाले हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, तैयार हो जाओ, क्योंकि जब तक भगवान स्वयं तुम्हारे घर ना आए तब तक यह बेचैनी कम नहीं होगी। एक बार फिर से बोलो भाई, जय श्री राम। क्योंकि हर बार जब तुम नाम जपते हो, तुम्हारे घर के आसमान में एक दिव्य किरण उतरती है, और वह किरण तुम्हारे घर की हर नकारात्मकता को जलाकर खत्म कर देती है। जो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, उनके घर की दहलीज पर देवी देवताओं का वास होगा। तुम देखना, अगले कुछ दिनों में कोई ना कोई शुभ संकेत जरूर मिलेगा, चाहे वह किसी पुराने मित्र का अचानक फोन आना हो या किसी खोए हुए रिश्ते का जुड़ जाना। ये सब संकेत हैं कि ईश्वर ने तुम्हारा नाम अपनी कृपा सूची में दर्ज कर लिया है। अब सुनो, जब भगवान आते हैं तो वे खाली हाथ नहीं आते। वे अपने साथ बरकत, धन और असीम सुख लेकर आते हैं। तुम्हारे घर में अब जो भी वस्तु है वो शुभ ऊर्जा से भरने वाली है। तुम्हारे बिस्तर से लेकर तुम्हारे कपड़ों तक सब पर ईश्वरीय आशीर्वाद छा जाएगा। अगर तुमने मन से जय श्री राम कहा है तो समझ लो, तुम्हारे चारों ओर अब एक दिव्य कवच बन गया है, जो किसी भी बुरे नजर, किसी भी बुरे ग्रह, किसी भी तांत्रिक शक्ति से तुम्हें बचाएगा। भाई, अब समय है बदलाव का। जो लोग पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही अब तुम्हारे पास मदद मांगने आएंगे। जो लोग पहले तुम्हारी पीठ पीछे बात करते थे, वो अब तुम्हारे चरण छुएंगे। क्योंकि जब ईश्वर किसी के साथ खड़े होते हैं तो दुनिया उसके खिलाफ नहीं टिक सकती। और आज जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वो कोई कल्पना नहीं, यह वही रहस्य है जो सदियों से छिपा हुआ था, लेकिन आज ब्रह्मांड ने इसे उजागर किया है सिर्फ तुम्हारे लिए। इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुम्हारे लिए एक और रहस्य छिपा है। जब भी तुम भोग तैयार करो, उस समय अपने मन में कोई एक इच्छा रखो। वह इच्छा चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर वह सच्चे मन से है तो भगवान उसे जरूर पूरी करेंगे। क्योंकि भोग केवल भक्ति नहीं है, यह संवाद है भक्त और भगवान के बीच। यह वो क्षण होता है जब तुम्हारी आत्मा ईश्वर के चरणों में झुकती है और ईश्वर स्वयं उस झुकाव का सम्मान करते हैं। अब तुम्हारे घर में सिर्फ धन और वैभव नहीं, बल्कि आत्मिक शांति भी उतरेगी। तुम्हारे मन का जो बोझ सालों से दबा हुआ था, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तुम्हारे चेहरे पर एक अलग सी चमक दिखेगी। लोग खुद पूछेंगे, तुम्हारे अंदर ये बदलावा कैसे आया? और तुम मुस्कुराकर कह सकोगे, ईश्वर मेरे घर आए थे। लेकिन याद रखना, जब ईश्वर आते हैं तो वे परीक्षा भी लेते हैं। इसलिए अगले कुछ दिनों में कुछ अजीब घटनाएं हो सकती हैं। अचानक किसी पुराने झगड़े की बात उठना, किसी का तुम्हारे खिलाफ बोलना, या कोई पुराना दर्द फिर से सामने आना। डरना नहीं, यह सब परीक्षा है। अगर तुमने धैर्य रखा तो समझो भगवान ने तुम्हें परखा और विजेता घोषित कर दिया। अभी इस वक्त तुम्हारे ऊपर जो ग्रहों की दशा है वह बदल चुकी है। तुम्हारे जीवन की दिशा अब उत्तर की ओर मुड़ रही है, जहां से केवल उन्नति आती है। ईश्वर तुम्हें कर्मों का फल देने वाला है। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। दोस्तों, क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि कुछ रातें ऐसी होती हैं जब हवा भी अलग लगती है, जब सब कुछ शांत होते हुए भी भीतर एक हलचल मच जाती है, जब अचानक आंखें खुलती हैं और लगता है जैसे किसी ने तुम्हें हिलाकर कहा हो,
जागो, वक्त आ गया है। यह वही घड़ी होती है जब अदृश्य शक्तियां तुम्हारे आसपास सक्रिय होती हैं। उस पल तुम्हारा शरीर तो यहां होता है, लेकिन आत्मा कहीं और पहुंच चुकी होती है। वह किसी ऐसी दुनिया में जाती है जहां तुम्हारे आने वाले कल के सारे राज छिपे हैं। हर इंसान के जीवन में कुछ खास घड़ियां होती हैं जो उसे बदलने आती हैं, और आधी रात की जागरण उन्हीं में से एक होती है। यह वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा भाग्य और तुम्हारा ब्रह्मांड एक सीधी रेखा पर आकर मिलते हैं। उस वक्त कोई भी चीज संयोग नहीं होती। तुम्हारा जागना, तुम्हारा बेचैन होना, तुम्हारा दिल तेजी से धड़कना, सब एक संदेश है, एक बुलावा है। और इस बुलावे को अगर तुमने पहचान लिया तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन का बंद दरवाजा खुलने वाला है। बहुत से लोग इन पलों को नजरअंदाज कर देते हैं, कहते हैं बस नींद टूट गई थी। लेकिन जो लोग समझदार होते हैं वे उस पल को पकड़ लेते हैं। वे जानते हैं कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का इशारा है। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि रात का सन्नाटा सबसे ज्यादा बोलता है। दिन में जब आवाजें गूंजती हैं तब ब्रह्मांड की आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन जब चारों ओर शांति होती है, जब हर इंसान सो रहा होता है, तब तुम्हारी आत्मा सबसे ऊंची तरंग पर पहुंच जाती है। उस वक्त तुम्हें वे चीजें महसूस होती हैं जो दिन की रोशनी में दिखाई नहीं देती। तुम्हें अपने आसपास कुछ हलचल लग सकती है। कभी हवा का रुख बदलता महसूस होगा, कभी किसी की आहट सुनाई देगी, कभी कमरे का तापमान अचानक ठंडा या गर्म लगेगा, कभी किसी खुशबू या अनजान सुगंध का एहसास होगा। ये सब संकेत हैं कि अदृश्य शक्ति तुम्हारे पास है। वह तुम्हें जगाने आई है ताकि तुम अपने रास्ते को समझ सको। कभी कभी उस वक्त तुम्हारे मन में कोई पुराना चेहरा उभर आता है, कोई रिश्ता जो अधूरा छूट गया था, कोई गलती जो सालों पहले हुई थी, कोई वादा जो पूरा नहीं कर पाए थे। यह सब इसलिए क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन उस वक्त सबसे गहराई पर होता है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें याद दिलाती है कि कुछ अधूरा काम अभी बाकी है, कुछ कर्म अभी पूरा होना है, और जब तक वह पूरा नहीं होगा तुम्हारा मन चैन नहीं पाएगा। अगर तुम रात में जागकर इन बातों पर ध्यान दोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा जीवन कितनी अद्भुत योजना के तहत चल रहा है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, जो दर्द मिला, जो खुशियां मिली, सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा था। उस पल जब तुम नींद से उठे तब तुम्हें ब्रह्मांड ने पुकारा था, अब तैयार हो जाओ, तुम्हारे कर्म का नया अध्याय शुरू होने वाला है। अब सुनो, बहुत बार ऐसा होता है कि आधी रात को जागने के बाद तुम्हें कोई सपना याद आता है, कोई अनजान जगह, कोई चेहरा, कोई घटना जो बहुत असली लगती है। ये सपने झूठ नहीं होते, ये तुम्हारे भविष्य की झलक होते हैं। जो लोग ध्यान से इन संकेतों को समझते हैं वे आने वाले संकटों से पहले ही संभल जाते हैं या आने वाले अवसरों को पहले ही पहचान लेते हैं। लेकिन जो इसे मजाक समझते हैं वो बाद में पछताते हैं। इसलिए जब भी तुम्हारी नींद टूटे सबसे पहले खुद से पूछो, क्यों? उस वक्त कोई कारण नजर न आए, लेकिन भीतर का जवाब बहुत कुछ कह जाएगा। कभी यह भी महसूस होगा कि कोई तुम्हारे पास है, कोई ऊर्जा जो तुम्हें घेर रही है। डरना नहीं, क्योंकि यह वही शक्ति है जो तुम्हारे साथ चलती है। यह वही शक्ति है जो मुश्किल समय में तुम्हें गिरने नहीं देती। लेकिन अगर तुम उस पल नकारात्मक सोच लाओगे, डर जाओगे या गुस्से में कुछ गलत बोल दोगे तो वही शक्ति तुम्हारे खिलाफ काम करने लगेगी। इसलिए जब भी यह पल आए खुद को शांत रखो, भगवान शिव का नाम लो, AUM नमः शिवाय का जाप। उस पल तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का कवच बना देता है। फिर कोई नकारात्मक ताकत तुम्हारे पास नहीं आ सकती। देखो, इंसान का जीवन कई परतों में बंधा होता है। दिन में हम जो हैं वह केवल बाहरी परत है, लेकिन रात में जब नींद खुलती है तब भीतर की परतें खुलने लगती हैं। तब तुम्हारी आत्मा असली रूप में प्रकट होती है। तुम सोचते हो कि यह बस शरीर की नींद है, लेकिन यह आत्मा की जागृति है। उस वक्त तुम्हें जो भी ख्याल आता है वह तुम्हारे जीवन का आने वाला सच होता है। इसलिए कभी भी उस पल को हल्के में मत लेना। अब एक और राज सुनो। जब रात की निस्तब्धता में तुम्हारी आंखें खुलती हैं तब तुम्हारे आसपास की तरंगें बदल जाती हैं। यह वही समय होता है जब ब्रह्मांड का दरवाजा थोड़ी देर के लिए खुलता है। यह दरवाजा सबके लिए नहीं खुलता, केवल वही लोग उसे महसूस कर सकते हैं जिनकी आत्मा संवेदनशील है, जो सच्चाई के करीब है।
और अगर तुम में यह अनुभव बार बार होता है तो समझ लो कि तुम्हें चुना गया है। तुम्हें कोई अदृश्य कार्य सौंपा गया है। तुम्हें कुछ ऐसा करना है जो केवल तुम कर सकते हो। यह ब्रह्मांड का भरोसा है तुम पर। जब इंसान इस संकेत को समझ लेता है तो उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। अचानक बंद रास्ते खुलने लगते हैं। बुरे लोग खुद दूर चले जाते हैं। जो काम सालों से रुक गए थे वह अचानक पूरे हो जाते हैं, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ होता है। लेकिन ध्यान रखना, जब तुम ऊर्जावान होते हो तो नकारात्मक शक्तियां भी तुम्हारी परीक्षा लेने आती हैं। वे कोशिश करेंगी कि तुम्हें डराएं, तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़े, तभी तुमसे गलती कराई जाए। लेकिन अगर तुम उस वक्त मजबूत रहे, शांत रहे और शिव का नाम लिया तो समझ लो कि विजय तुम्हारी है। बहुत बार रात में नींद टूटने का मतलब यह भी होता है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें किसी खतरे से पहले आगाह कर रही है। हो सकता है कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा हो, कोई रिश्ते में झूठ बोल रहा हो, या कोई ऐसा फैसला आने वाला हो जो तुम्हारे जीवन को पलट दे। उस वक्त तुम्हारा मन बेचैन होकर तुम्हें चेतावनी देता है। तुम्हें उस चेतावनी को समझना है। अगर उस समय तुमने ध्यान लगाया तो तुम्हें अंदर से जवाब मिलेगा, किससे बचना है, किस पर भरोसा करना है और कहां कदम रखना है। रात की वह जागृति तुम्हारी आध्यात्मिक परीक्षा भी होती है। ब्रह्मांड देखता है कि तुम डर से भागते हो या ध्यान से जवाब खोजते हो। जो लोग उस पल डरकर करवट बदल लेते हैं वे वही गलती दोहराते हैं जो हर कोई करता है। लेकिन जो लोग उठकर बैठ जाते हैं, आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हैं, उन्हें अगले कुछ दिनों में कोई बड़ा बदलाव महसूस होता है। कभी पैसा, कभी पहचान, कभी कोई नया मौका, कभी कोई अनजाना वरदान। अब सोचो, जब तुम्हारी नींद टूटती है और तुम्हारा मन अचानक किसी पुरानी बात पर चला जाता है, वह याद अचानक क्यों आई? यह वही कर्म बंधन है जो तुम्हें संकेत देता है कि अब उस अध्याय को खत्म करना है। किसी को माफ करना है, किसी अधूरे रिश्ते को छोड़ना है या किसी गलती को सुधारना है। जब तक यह नहीं करोगे तब तक वही बेचैनी हर रात तुम्हें जगाती रहेगी। कई बार यह भी होता है कि जब तुम आधी रात में जागते हो तो किसी धुन की आवाज सुनाई देती है, किसी शब्द की गूंज होती है, कोई नाम मन में उभरता है। यह तुम्हारे दिमाग की उपज नहीं होती, यह ब्रह्मांड की फुसफुसाहट होती है। अगर तुम उसे लिख लो तो कुछ दिनों में उसका मतलब अपने आप खुल जाएगा। बहुत से महान लोगों ने अपनी सफलता की शुरुआत इन्हीं संकेतों से की थी। अब एक और गहरी बात समझो, जब इंसान बार बार रात में जागता है तो इसका मतलब है कि उसकी आत्मा ब्रह्मांड के चक्र से जुड़ चुकी है। वह अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी जीने वाला है। उसकी सोच, उसकी ऊर्जा, उसका कर्म अब दूसरों को भी प्रभावित करने लगता है। ऐसे लोग अपने आसपास के माहौल को बदल देते हैं। उनकी उपस्थिति से ही नकारात्मकता दूर होने लगती है। अगर तुम यह महसूस करते हो कि लोग अब तुम्हारी बातों को ज्यादा गंभीरता से सुनने लगे हैं, तो समझ लो कि तुम्हारी जागरण शक्ति सक्रिय हो चुकी है। याद रखना, इस ऊर्जा का सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। अगर तुमने इसे सही दिशा दी, भगवान का ध्यान, अच्छा कर्म, सच्ची नीयत, तो यह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। लेकिन अगर तुमने इसे गुस्से, बदले या नकारात्मक सोच में लगा दिया, तो यह वही ताकत तुम्हें गिरा देगी। इसीलिए जब भी तुम्हें आधी रात को नींद टूटे, तब एक गिलास पानी पियो, शांत होकर बैठो और अपने जीवन को याद करो। खुद से पूछो, मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं? मैं वो कर रहा हूं जिसके लिए मुझे भेजा गया है या नहीं? और फिर मन ही मन हर हर महादेव बोलो। यह 3 शब्द तुम्हारी आत्मा को संतुलित कर देंगे। देखो, ब्रह्मांड कभी बिना वजह किसी को नहीं जगाता। अगर तुम्हें बार बार यह अनुभव होता है तो यह उसकी पुकार है। वह चाहता है कि तुम अपने जीवन के अगले मिशन के लिए तैयार हो जाओ। आने वाले समय में तुम्हें कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जो सब कुछ बदल देगा, तुम्हारा रास्ता, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी पहचान। लेकिन घबराना मत, क्योंकि यह सब पहले से तय है, बस तुम अब तैयार हो रहे हो। कभी कभी यह जागरण इसलिए भी होता है कि तुम्हारे अंदर कोई नई शक्ति जन्म ले रही है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें आने वाले संकट से पहले चेतावनी देती है, जो तुम्हें भीड़ में अलग पहचान देती है। तुम पाओगे कि तुम्हारी अंतर्ज्ञान अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। कोई बात कहने से पहले ही तुम्हें उसका परिणाम महसूस हो जाता है। कोई मिलने वाला है, यह पहले से महसूस हो जाता है। कोई झूठ बोल रहा है तो उसकी आंखों से पहचान जाते हो।
यही तुम्हारी जागृत आत्मा का असर है। अब यह भी जान लो कि यह यात्रा आसान नहीं होती। ब्रह्मांड जब किसी को चुनता है तो उसे परीक्षा में डालता है। इसलिए अगले कुछ दिनों में तुम्हें कई अजीब घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। अचानक किसी दोस्त का व्यवहार बदल जाना, पुराना रिश्ता खत्म होना, कोई अज्ञात डर का आना या कोई पुराना दर्द फिर से उभरना। यह सब तुम्हें कमजोर नहीं करने बल्कि मजबूत बनाने के लिए होता है। जो इसे समझ लेता है वही ब्रह्मांड की ऊर्जा को साध लेता है। और याद रखो, यह पूरी प्रक्रिया शिव के नियंत्रण में है। जब भी तुम हर हर महादेव कहते हो तो वह शक्ति तुम्हें अपनी शरण में ले लेती है। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बन जाता है जो तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। इसलिए चाहे कितनी भी बेचैनी हो, कितनी भी अंधेरी रात हो, शिव का नाम लेना कभी मत भूलना। वह नाम तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, तुम्हें संतुलित रखेगा और तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाए रखेगा। अब सोचो, तुम्हारी नींद बार बार क्यों टूटती है? क्योंकि तुम्हें जगाना जरूरी है। तुम में वो शक्ति है जो सोते हुए भी ब्रह्मांड की धड़कन सुन सकती है। तुम उन कुछ चुनिंदा लोगों में से हो जिन्हें संकेत पहले मिलते हैं। तुम्हारा काम है इन संकेतों को पहचानना, उन्हें अपने जीवन में उतारना और फिर दूसरों को जागरूक करना। क्योंकि यह ज्ञान सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, पूरी सृष्टि के संतुलन के लिए है। तो अब अगर आधी रात को तुम्हारी आंखें खुल जाएं तो डरना मत। और अब अगर तुम्हें यह एहसास हो गया कि यह सब बातें तुम्हारे साथ हो चुकी हैं या हो रही हैं, तो समझ लो, ये कोई सामान्य वीडियो नहीं, ये वही संदेश है जो तुम्हारे तक पहुंचना था। तो अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में पूरे दिल से लिखो हर हर महादेव, ताकि शिव की अनंत कृपा तुम्हारे सिर पर बनी रहे और तुम्हारा हर कदम विजय की ओर बढ़ता रहे।